हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स किल्ड बाय सऊदी बॉर्डर गार्ड्स। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सऊदी अरेबिया पर आरोप लगा है कि उसके बॉर्डर गार्ड्स के द्वारा मास किलिंग की गई है माइग्रेंट्स की। लगभग सैकड़ों की तादाद में माइग्रेंट्स को मारा गया है सऊदी अरब बॉर्डर गार्ड्स के द्वारा सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर पर। तो क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। ये माइग्रेंट्स कौन थे, कहां से आए थे और ये सऊदी अरब ही क्यों जाना चाहते थे, सऊदी अरब के बॉर्डर गार्ड्स के द्वारा इनको क्यों मारा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनको आप जानते होंगे, सऊदी अरब के वर्तमान प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, और ये आजकल अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की शांति को लेकर अपने देश में वार्ता आयोजित कराना, और इसके अलावा अमेरिका इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है और अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब के प्रिंस को कैसे न कैसे सबक सिखाया जाए, क्योंकि इनके जो पिता थे और इनके जो दादा थे इससे पहले वहां के शासक हुआ करते थे, तो उस समय सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अमेरिका आधारित थी और सऊदी अरब एज अ सैटेलाइट कंट्री काम करता था अमेरिका के लिए। लेकिन वर्तमान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को सामने ला रहे हैं एक के बाद एक, और अमेरिका विरोधी काम बहुत सारे कर रहे हैं। तो अमेरिका की आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। अब आप देखेंगे डेफिनेटली आने वाले समय में इस तरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आएगी कि अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने या फिर यूनाइटेड नेशंस ने सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं। मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर इस जिनोसाइड की वजह से बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, और डेफिनेटली अगर ये जिनोसाइड की खबरें सही हैं तो लगना भी चाहिए इसके ऊपर सैंक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि कौन वो लोग थे जो सऊदी अरेबिया में एंटर करना चाहते थे और क्यों एंटर करना चाहते थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये हमारा भारत है, और भारत से अगर आप वेस्ट की ओर जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। भारत से वेस्ट की ओर है लेकिन फिर भी इसको मिडिल ईस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों के लिए ईस्ट है पूरा का पूरा, और यहाँ पर ये रीजन ईस्ट है और ये बिल्कुल बीच में पड़ता है। इसलिए अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इस एरिया को मिडिल ईस्ट कहते थे, इसलिए हम लोग भी इस एरिया को मिडिल ईस्ट ही कहते हैं। तो मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ा कंट्री है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के बारे में आप जानते होंगे कि यह दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला तो आपको पता होगा इस्लाम, ठीक है, इस्लाम का संरक्षक या फिर इस्लाम का सबसे बड़ा देश जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है वो सऊदी अरेबिया को कहा जाता है। हालांकि टर्की दावा करता है कि सऊदी अरेबिया नहीं है इस्लाम का जन्मदाता, इस्लाम के सबसे बड़े देश हम हैं। तो टर्की और सऊदी अरेबिया में इस्लाम को लेकर लड़ाई है, जबकि टर्की का कहना है कि खलीफा हमारे यहाँ से ही हुआ करता था, ऑटोमन साम्राज्य हमारे यहाँ से ही था, जबकि सऊदी अरेबिया का कहना है कि दो जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं इस्लाम के, मक्का और मदीना, वो हमारे देश में, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट सऊदी अरेबिया में जाते हैं धार्मिक पर्यटन के लिए, ठीक है। और सऊदी अरेबिया में इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और वहाँ के लोगों को रोज़गार भी बहुत बड़ी तादाद में इसकी वजह से मिला हुआ है। तो सऊदी अरेबिया के बारे में एक बात मैंने आपको बता दी, इस्लाम, और दूसरी बात क्या है कि सऊदी अरेबिया की अमीरता, ये बहुत ही अमीर देश है, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर कुछ था नहीं। यहाँ पर क्या है, ऑयल बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मिल गया था, इस वजह से रातों रात सऊदी अरेबिया जो किसी ज़माने में बैलगाड़ी चलाया करता था, आज की डेट में आप देखेंगे कि सऊदी अरब की पूरी सूरत बदल चुकी है। तो दो मुख्य विशेषता, एक तो इस्लाम है, दूसरा क्या है, ऑयल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर आज का इशू क्या है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सऊदी अरब है, और सऊदी अरब के ठीक नीचे पे क्या है, यमन है। यमन में आप जानते हैं कि पिछले 8 सालों से बहुत ही बड़ा सिविल वॉर चल रहा है जिसमें सऊदी अरेबिया खुद ही इन्वॉल्व है। यमन में परोक्ष रूप से सऊदी अरब और ईरान ये दोनों लड़ रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान दोनों कट्टर दुश्मन हैं, और यमन के सिविल वॉर में दो धड़े हैं, एक धड़े को सऊदी अरब सपोर्ट करता है और एक धड़े को ईरान सपोर्ट करता है, हूती और हैती विद्रोही, आपने सुना होगा, ठीक है। तो यमन में क्या चल रहा है, बहुत बड़ी तादाद में सिविल वॉर चल रहा है, और इसके ठीक नीचे पे अफ्रीका पड़ता है, ठीक है। अफ्रीका और सऊदी अरेबिया को पार्टीशन करने वाला एक छोटा सा सी है जिसका नाम है रेड सी, और यहाँ पर बब अल मंडेब जल संधि है और यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है। यानी कि ऊपर पे रेड सी है, नीचे पे अरब सागर है, अरब सागर और रेड सी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, बब अल मंडेब, ठीक है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और सऊदी अरेबिया को अलग करने वाला कौन सा सी है, रेड सी है। तो इसके नीचे जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, इनमें से अधिकांश कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। जिसमें सिविल वॉर नहीं चल रहा है तो उसमें क्या है कि इतनी ज़्यादा गरीबी है कि लोग वहाँ से निकल के अलग अलग देशों में जाना चाहते हैं ताकि वो अपना जीवन जी सकें। यानी कि इतनी ख़राब स्थिति इन अरब देशों में, यहाँ पर इथोपिया में बहुत बड़ा सिविल वॉर चल रहा है, सूडान में तो आपको पता होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनकी जो आर्मी है उनके बीच में संघर्ष चल रहा है सत्ता के लिए। नीचे केनिया में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सोमालिया में भी सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है, और युगांडा में तो चलो अभी फिलहाल ठीक है। तो इन पूरे के पूरे रीजन में क्या चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, और सिविल वॉर होने की वजह से यहाँ के लोग जाना चाहते हैं इन देशों को छोड़कर अपने लिए एक सेफ हेवन तलाशने के लिए। तो इनके पास यहाँ पर दो विकल्प है, पहला किसी गरीब देश में चले जाएं, तो गरीब देश में चले जाएं अफ्रीका के ही, तो फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, वो भी गरीबी थे, गरीबी देश में चले गए तो वहाँ पर उनको रोजगार कैसे मिलेगा। तो इन देशों के पास सबसे अच्छा अवसर है कि क्यों ना वो सऊदी अरेबिया में चले जाए। कारण दो हैं,
पहला कारण क्या है कि देखो, अगर ये यहाँ से यूरोप की ओर जाएंगे तो यूरोप जाने का रास्ता बहुत लंबा है। पहले यहाँ से रेड सी जाएंगे, रेड सी के बाद स्वेज कैनाल को पार करके मेडिटेरियन सी में जाएंगे, उसके बाद अटलांटिक महासागर, और वहाँ से यूरोप के अलग अलग देशों, और यूरोप के अलग अलग देशों में कहीं ना कहीं एक एंटी मुस्लिम फोबिया आजकल देखा जा रहा है। आपने फ्रांस में देखा होगा किस तरह के दंगे वहाँ पर हुए थे, माइग्रेंट्स को ही आरोपित बनाया गया वहाँ पर कि हाँ तुम लोग एक तो दूसरी जगह से आए हो, हमने तुमको शरण दी और तुम ऊपर से ऐसा ही कर रहे हो। तो एक ना कहीं आप देखेंगे कि यूरोप में एक एंटी माइग्रेंट सेंटीमेंट है कि यहाँ के लोगों को वहाँ के यूरोपियन पसंद नहीं करते, और ये लोग भी वहाँ पर जाना तो चाहते हैं, लेकिन जाएंगे तो वहाँ पर ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये सारे के सारे मुस्लिम हैं, तो इनके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सऊदी अरेबिया। क्यों अच्छी जगह है? क्योंकि एक तो ये भी मुस्लिम है और सऊदी अरेबिया भी इस्लामिक कंट्री है। दूसरा, सऊदी अरेबिया बहुत ही ज़्यादा अमीर है, यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं मक्का मदीना के लिए, तो यहाँ पर रोजगार के बहुत अच्छे अवसर है। दूसरा, सऊदी अरेबिया के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए हैं, क्योंकि ऑयल रिच रीजन है, ऑयल बेचा तो अमीर हो गए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो मजदूरी वाली जॉब है या फिर छोटी मोटी ग्रुप डी लेवल की, यानी कि एक तरह से जिसमें कम जो काम बहुत ज़्यादा होता है, मजदूरी वाला काम, वो काम बहुत ज़्यादा है, अकुशल कर्मिक उनको बोला जाता है। ठीक है, तो जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है सऊदी अरेबिया। दुनिया के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए जाते हैं, जिसमें से इंडियंस और पाकिस्तानी भी शामिल हैं। हम लोग भी बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरेबिया में नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ के लोग क्यों चाहते हैं सऊदी अरब में जाना? क्योंकि इनके यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, जान का खतरा है, और अगर सिविल वॉर किसी एरिया में नहीं भी है तो वहाँ पर भी क्या है कि वहाँ पर गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो वहाँ पर रह नहीं सकते। तो सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक कंट्री है, दूसरा अमीर देश है, तो छोटी मोटी नौकरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोग मजदूरी और जो अकुशल वाले काम है वो नहीं करते हैं। तो सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है मजदूरों की, तो इसलिए यहाँ के लोग सऊदी अरब में जाते हैं। अब देखिए, सऊदी अरब में स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी हैं कि इलीगल माइग्रेंट बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। सऊदी अरब ने एक वीज़ा पॉलिसी यहाँ पर लगा दी है अपने यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो भी माइग्रेंट आएगा पहले हम उसकी डिटेल रखेंगे। तो वीज़ा मिलना इतने लोगों को बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है सऊदी जाने का इन कंट्रीज़ में। ठीक है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सऊदी जाने का। तो वीज़ा तो कुछ फिक्स ही लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से खास तौर पर इथोपिया से, क्योंकि यहाँ पर तो सिविल वॉर चल रहा है, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस बाब अल मंडेब जल संधि को पार करके यमन में जा रहे हैं, और यमन होते हुए सऊदी अरेबिया में एंटर कर रहे हैं। लगभग 7 लाख के आसपास बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में अवैध प्रवासी रह रहे हैं, जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के सऊदी गए हैं और वहाँ पर वो जॉब भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ गए। और सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे लोगों को इनमें से आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि ये अवैध प्रवासी। अब देखिए, कायदे के अनुसार होना तो ये चाहिए कि अगर सऊदी अरब में कोई अवैध प्रवासी पकड़ा जाता है तो उसको पकड़ करके अपने बॉर्डर से पार छोड़ दिया जाए। कायदे के अनुसार काम तो करना चाहिए सऊदी अरेबिया को, लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्या कर दिया, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, इनमें डर का माहौल क्रिएट करने के लिए कि अगर तुम सऊदी में ऐसे ऐसे आए तो हम तुमको छोड़ेंगे। इन्होंने क्या किया है कि सऊदी अरब और यहाँ पर जो बाउंड्री लाइन आप देख पाएंगे, सऊदी और यमन के बीच में जो बाउंड्री है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया ने इनको मारना शुरू कर दिया इनके बॉर्डर गार्ड्स के द्वारा। हालांकि देखिए, ये बॉर्डर पर नहीं मारे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बॉर्डर पर बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप इन्होंने बनाए हैं, ऐसा लोगों का आरोप है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वीडियो और फोटो सार्वजनिक हुई है सऊदी अरेबिया के द्वारा मास किलिंग करने की। और बाद में जब उनकी जियो लोकेशन पता चली तो वो ये जो सऊदी और यमन का बॉर्डर है यहाँ की पाई गई। तो सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आइडेंटिफाई किया जो अवैध रूप से सऊदी अरब में घुस आए हैं। उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वापस इनके देशों में भेज दिया गया, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को यमन के साथ रखी हुई जो सीमा है यहाँ पर लाया गया। इनके परिवारों के साथ इनको यहाँ पर कैद किया गया है, और बताया जाता है कि इनके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमानवीयता, महिलाओं बच्चों के साथ भी, और बहुत ज़्यादा क्रूरता की गई, और यहाँ पर सैकड़ों लोगों को मार करके दफना दिया। तो ये आरोप सऊदी अरब पर लग रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर है। अगर आपके देश में अवैध प्रवासी आ रहे हैं तो उनसे निपटने के लिए आप और भी इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, जो सऊदी अरब और यमन यहाँ पर जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर कोई पूरी फेंसिंग नहीं की गई है, ये बिल्कुल ओपन बॉर्डर है। और यहाँ पर जो सऊदी अरब के सोल्जर्स हैं वो लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। और अब तो जो है सऊदी में जो अवैध प्रवासी हैं, खासतौर पर इथोपिया से जो आए हैं, उनको यहाँ पर ले जाकर मारा जा रहा है। ठीक है, और सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने हालांकि इस पूरे मामले को डिनाई कर दिया, और इथोपिया का कहना है कि हम पूरी इस मामले की जाँच करेंगे। इथोपिया ने भी सऊदी अरब पर आरोप लगाया कि ये बिल्कुल जो है, जो माइग्रेंट्स के आरोप है कि सऊदी अरेबिया ने हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, यानी कि सैकड़ों की तादाद में जो प्रवासी इनको मारा है, ये कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, तो अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि सऊदी अरब के ऊपर इंटरनेशनल कार्रवाई हो सकती है। हालांकि
सऊदी अरब आजकल बैलेंस बनाने का काम कर रहा है चाइना और रशिया के बीच में, और चाइना के साथ इसके रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होगा इंटरनेशनल सैंक्शन से बचने के लिए, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड अब कहीं ना कहीं सऊदी अरब को सबक सिखाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो बातें आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आपकी इस मामले को लेकर जो क्वेरीज है कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।